क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। इतना अल्टीमेट क्वेश्चन है ना ये, यकीन मानो वीडियो को पूरी देखना तभी समझ में आएगा। अल्टीमेट क्वेश्चन है ये। कैसे करेंगे? इफ cos थीटा प्लस sin थीटा इक्वल टू रूट 2 cos थीटा, और ये शो करना है। देखो हमें बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है। आप कहीं सोचो कि सर cos थीटा को इससे मैं डिवाइड कर दूं तो ये क्या हो जाएगा? cos थीटा अपॉन cos थीटा 1 प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा tan थीटा, मतलब 1 प्लस tan थीटा इक्वल टू रूट 2, और 1 को उधर ले जाओ रूट 2 माइनस 1, और फिर ट्रायंगल बना के आंसर निकाल दो और यहाँ पे पुट कर दो, ये आ जाएगा। बहुत लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा। करेंगे कैसे? जब भी देखो गिवन जो दिया है उसको लिख लो। गिवन क्या दिया हुआ है? cos थीटा प्लस sin थीटा इक्वल टू रूट 2 cos थीटा। ठीक है, और हमें समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है। बिल्कुल करेंगे कैसे, ध्यान से। जब भी ऐसा कुछ क्वेश्चन हो यहाँ पे रूट में वैल्यू आ जाए तो रूट हटाने का एक ही तरीका है, स्क्वायरिंग कर दो बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, बोथ साइड। ठीक है, तो दोनों साइड में स्क्वायरिंग कर दे रहा हूं, तो ये क्या हो जाएगा? cos थीटा प्लस sin थीटा का होल स्क्वायर, और इधर से क्या आ जाएगा? रूट 2 cos थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब खोलेंगे तो a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर मतलब cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा cos थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा। अब देखना ध्यान से, बच्चा पहले स्टेप में यहाँ पे गलती क्या करेगा? इसकी जगह 1 रख देगा। ये नहीं करना है, इसकी जगह 1 नहीं रखना है। एग्जामिनर ने क्वेश्चन इसलिए दिया है कि आप यहाँ पे 1 रखो और फिर गलती करो। 1 रखते कुछ रिजल्ट आ रहा है, कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो क्या करेंगे? इस पूरे को उठा के उधर ले जाएंगे। तो यहाँ क्या बचेगा? 2 sin थीटा cos थीटा, और वहां पे क्या है मेरे पास? ध्यान देखो, 2 cos स्क्वायर थीटा, और ये उधर जाएगा तो माइनस का cos स्क्वायर थीटा माइनस का sin स्क्वायर थीटा, मतलब माइनस का cos स्क्वायर थीटा माइनस का sin स्क्वायर थीटा। यहां तक क्लियर है? बिल्कुल। अब देखना ध्यान से, ये चीज आपने कर ली तो यही इसमें ट्रिक थी कि यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा की जगह 1 नहीं रखना है। तो देखो ध्यान से, ये क्या हो जाएगा? ये ऐसे रहा मेरे पास 2 sin थीटा cos थीटा, और इधर से क्या बचेगा? ध्यान से देखना, दो में से एक है एक, तो मतलब cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। क्लियर है यहाँ तक? अब इसको क्या लिख लेंगे? a प्लस बी, a माइनस बी से, तो क्या आ जाएगा? ये cos थीटा प्लस sin थीटा, और इधर से क्या आएगा? cos थीटा माइनस sin थीटा। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो ध्यान से, इतना कर लिया आपने, हो गया आंसर। और यहाँ पे ये किसके इक्वल था? 2 sin थीटा cos थीटा। अब देखो ध्यान से, हमें क्या निकालना है? ये निकालना है, मतलब ये निकालना है। तो भाई सिंपल सी बात है, इसको हटाना होगा। इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है? ये दी हुई है इक्वेशन से, तो ये क्या आ जाएगा? 2 sin थीटा cos थीटा इक्वल टू, इसकी जगह क्या लिख दूंगा? रूट 2 cos थीटा, और ये मेरे पास एच टी रहा cos थीटा माइनस sin थीटा। ठीक है, अब इसको कहां ले आएंगे? डिवाइड में, तो क्या हो जाएगा? 2 sin थीटा cos थीटा अपॉन रूट 2 cos थीटा, और इधर से कितना है? cos थीटा माइनस sin थीटा। तो देखो cos से cos कट गया, बिल्कुल कट गया। इस 2 को मैं क्या ये लिख सकता हूं? रूट 2 इंटू रूट 2, तो इस रूट से ये कट गया, तो क्या बचा मेरे पास? रूट 2 sin थीटा cos थीटा, ओ cos तो कट गया ना, रूट 2 sin थीटा इक्वल टू cos थीटा माइनस sin थीटा, और यही हमें प्रूव करना था। देखो क्या बेहतरीन जबरदस्त क्वेश्चन पूछा हुआ है। यकीन मानो इस तरह के क्वेश्चन से आपके दिमाग के ताले खुल जाते हैं कि ये क्वेश्चन करते कैसे हैं। अल्टीमेट क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसमें आपको इस तरीके से एग्जामिनर उलझा देगा कि आप उलझ ही रहे होगे, लेकिन आपने हल्का सा दिमाग यूज किया तो इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कर लोगे। ठीक है, तो अच्छे से करना, नोट डाउन करना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आपका स्वागत है मेरे चैनल शॉर्ट टर्म पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे 2014 में 4 मार्क्स का आया हुआ है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन को ये मत सोचना इतना हल्का है। इसको पक्का गलती करोगे। कैसे गलती करोगे मैं बताता हूँ। देखो हमें क्या दिया हुआ है? इन ट्रायंगल आरपीक्यू, और राइट एंगल का है क्यू पे, तो ये बना लो ट्रायंगल आरपीक्यू। अब यहाँ पे क्यू रख लो क्योंकि क्यू पे राइट एंगल है। अब आर चाहे यहाँ ले लो या यहाँ ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, और यहाँ पे ले लो पी।
ठीक है। और क्या दिया हुआ है, पी क्यू, पी क्यू क्या है हमारे पास, दिया हुआ है पी क्यू कितना है 5 सेंटीमीटर। और क्या दिया हुआ है आर क्यू, आर क्यू कितना है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमसे क्या पूछ रहा है, फाइंड साइन स्क्वायर पी कोस स्क्वायर है टेन आर, साइन पी कोस पी और साइन पी माइनस कोस पी कैसे करेंगे ध्यान से देखिए। ट्रायंगल दिया हुआ है तो सबसे पहले अप्लाई पाइथागोरस, अप्लाई पाइथागोरस, पाइथागोरस। ठीक है, अब पाइथागोरस अप्लाई कर दिया तो हम जानते हैं क्या होता है भाई, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच कितना है यहाँ पे आरपी, आरपी का होल स्क्वायर, पी कितना है, पी है अगर यहाँ पे मैं थीटा ले रहा हूं तो ठीक, तो थीटा के सामने ये परपेंडिकुलर, तो पी कितना होगा 10, 10 का स्क्वायर, और बी कितना है ये 5 का स्क्वायर। तो यहां से कितना आ जाएगा ये आरपी स्क्वायर इक्वल टू 100 प्लस 50, तो ये कितना हो जाएगा 150। ठीक है, तो ये हो जाएगा आर पी आर स्क्वायर। तो यहां से कितना लिख लूंगा मैं, पी आर इक्वल टू अंडर रूट 150। ठीक है, तो 150 किसका होता है भाई, तो देखो 150 को मैं ये लिख सकता हूं 5 अंडर रूट 6। कैसे आया ये, देखो सिंपल सा है, 150 के प्राइम फैक्टर करो, तो प्राइम फैक्टर करेंगे 150 के, क्या होगा ये जाएगा 2 से 75, फिर जाएगा ये 3 से कितना 25, और फिर जाएगा ये 5 से, तो ये आ गया। और हमें पता है कि क्या होता है, एक पेयर मिल बाहर आ जाता है और बाकी अंदर आ जाएंगे, तो ये पेयर बाहर आ गया ये आ गया, तो मतलब हाइपोटेन्यूज पता चल गया कितना है 5 अंडर रूट 6। ठीक है, अब ध्यान से देखना गलती होगी कहाँ आप लोगों से, गलती होगी कहाँ, तो ध्यान से देखो। सबसे पहला हमसे क्या पूछा हुआ है साइन स्क्वायर, मतलब हमसे पूछा हुआ है साइन स्क्वायर, मतलब इसको ये भी लिख सकता हूँ मैं साइन पी का होल स्क्वायर, और हमें पता है साइन थीटा क्या होता है पी अपॉन एच का होल स्क्वायर, और पी कितना है, देखो अगर मैं पी ले रहा हूं यहाँ पे तो पी इसके सामने ये परपेंडिकुलर, थीटा के सामने परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज, तो कितना आ जाएगा परपेंडिकुलर 10 और हाइपोटेन्यूज कितना है 5 अंडर रूट 6 का होल स्क्वायर। तो इसको सोल्व करेंगे तो देखो 5 बन गया, 5 2 जा, तो ये आ गया कितना 2 2 जा 4 और 4/6 और ये फिर कट जाएगा तो 2/3। यहां तक समझ में आ गया, मतलब ये हमारा साइन स्क्वायर पी आ गया। अब देखो जहां पे गलती होनी थी वो चीज यहाँ पे गलती होगी, इस बारे में पता भी नहीं चलेगा आपको कैसे गलती हो जाएगी। ध्यान देखो क्या पूछा हुआ है कोस स्क्वायर आर, तो इसको मैं ये लिख सकता हूँ कोस आर का होल स्क्वायर, और कोस थीटा क्या होता है भाई बी अपॉन एच का होल स्क्वायर। अब देखो ध्यान से आर बोल रहा है तो आर यहाँ पे बोल रहा है, तो थीटा यहाँ नहीं लूंगा मैं, थीटा ये लूंगा, और थीटा के सामने ये मेरा परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा, यही मैं समझाना चाह रहा था आपको। थीटा के अब मेरा बेस क्या हो जाएगा 10, तो बेस कितना हो जाएगा मेरा 10, और हाइपोटेन्यूज कितना है एज यूजुअल चेंज नहीं होता है 5 अंडर रूट 6 का होल स्क्वायर। आया समझ में, यही चीज समझानी थी। ये पोलर कैसे गलत हो जाएगा आपको अगली एग्जाम में, आप जो उसमें हमें आदत रहती है कि भाई ये परपेंडिकुलर ये बेस, लेकिन यहाँ उल्टा करवा दिया, ये बेस करवा दिया और ये परपेंडिकुलर। आई बात समझ लो, मतलब थीटा ये बेस हो गया और ये परपेंडिकुलर, तो ये कब गलत हो जाएगा एग्जाम में आपको पता ही नहीं चलेगा। तो 5 बन गया 5 2 जा, तो कितना हो गया ये 4/6, तो इसका भी आंसर क्या आ जाएगा भाई 2/3। क्लियर है, मतलब ये दोनों एक ही है। अब तीसरा देखो tan r, tan r क्या होगा ध्यान से देखना, तो tan r और tan थीटा क्या होता है p अपॉन b। ठीक है, अब r ले लिया, r ये रहा, तो p क्या होगा थीटा के सामने p हो जाएगा 5। ठीक है, और बेस कितना हो जाएगा 10, तो ये कटिए कितना आंसर दे देगा 5 बन गया 5 2 ये आया समझ। अब अगला देखो थर्ड ये पूछ रहा है साइन पी कोस पी, तो साइन पी इंटू कोस पी, और साइन थीटा क्या होता है पी अपॉन एच, और कोस थीटा क्या होता है बी अपॉन एच। वैल्यू रख लो, देखो अब पी में ले रहा है, एंगल क्या है दोनों तरफ पी, ध्यान रखना, अगर यही आर कर देता तो ये उल्टा हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों तरफ पी कर रहा है, तो पी साइन थीटा, साइन थीटा तो एंगल यहां से ना हटा के यहां ले लेंगे, तो ये थीटा हो गया, तो थीटा के सामने ये परपेंडिकुलर और ये बेस, तो साइन पी क्या होगा पी अपॉन एच, मतलब पी कितना है हमारे पास 10 और एच कितना है 5 अंडर रूट 6। सिमिलरली पी कितना है 5 और ये कितना है 5 अंडर रूट 6, तो इस 5 से ये 5 कट गया, इससे ये कट गया, 5 बन गया 5 2 जा,
तो ये कितना आ गया मेरे पास, फिर 2/6 और ये कट जाएगा तो कितना आएगा 1/3। यहां तक क्लियर है। अब लास्ट पार्ट देखते हैं। मतलब क्या लिया हुआ है, साइन स्क्वायर पी माइनस कोस स्क्वायर पी। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब साइन पी का होल स्क्वायर माइनस कोस पी का होल स्क्वायर। और साइन थीटा क्या होता है, पी अपॉन एच का होल स्क्वायर माइनस बी अपॉन एच का होल स्क्वायर। इसको खोल देंगे तो क्या आ जाएगा, पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। ठीक है, मतलब इसको फिर से फर्दर क्या लिख सकते हैं, पी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। तो डायरेक्ट वैल्यू यहाँ रखो, यहाँ ना रखो तो ज्यादा आसान है, क्योंकि वहां से कैलकुलेशन आसान पड़ेगी। अब देखो पी है तो पी अगर यहाँ से लिया है तो परपेंडिकुलर कितना होगा 10 का स्क्वायर माइनस बेस कितना है 5 का स्क्वायर अपॉन में जाएगा एच, एच कितना है 5√6 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा 100 माइनस 50 अपॉन 25 इंटू 6। यहां तक समझ में आया कैसे हो। अब देखो ध्यान से देखना, तो कितना हो जाएगा, वो ऊपर बचा 50 और नीचे कितना है 25 इंटू 6। इसको काट लो तो 25 बन गया, 25 2 जा और 2 से ये कट गया 1/3। यही आंसर है। तो देखो 4 नंबर का ये कितना बढ़िया क्वेश्चन है, कितनी अच्छी आपसे ये कैलकुलेशन करवा रहा है और कैसे इसका आंसर आ गया। ठीक है, गलती कहाँ हो रही थी, यहीं पे। अगर यहाँ इसलिए एग्जामिनर ने दिया है क्योंकि एग्जाम में हमें जो उसमें हमेशा हमें पता है यहीं पे थीटा लेते हैं तो ये परपेंडिकुलर ये बेस, लेकिन नहीं इस बार उसमें चेंज करवा दिया, यही इसमें अच्छा था। तो अच्छे से देखना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे 2023 में, वो 2013 में 3 मार्क्स का हुआ है। बहुत सिंपल सा बेसिक सा क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन करने में भी पसीने छूट जाएंगे। कैसे छूट जाएंगे, देखो एबीसी एक ट्रायंगल है और राइट एंगल का है सी। ट्रायंगल बना लो, ये बना लिया। अब यहाँ पे सी नाम दे दो, ये सी दे दिया 90 डिग्री। अब यहाँ पे चाहे ए दे दो या बी दे दो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, ये दिया है राइट एंगल। ठीक है, और हमसे क्या कह रहा है कि राइट एंगल एट सी और ए सी इक्वल टू √3 BC। प्रूव दैट एंगल ए बी सी, मतलब बी को हमें कितना प्रूव करना है 60 डिग्री। ठीक है, अब देखना ध्यान से करेंगे कैसे। ठीक, हमें पता है कि क्या दिया हुआ है, गिवन क्या है, गिवन है AC इक्वल टू √3 BC। ठीक, अब ध्यान से देखना, अगर मैं इसको यहां ले आऊं तो AC अपॉन BC इक्वल टू √3 हो गया। अब सिंपल सा एक चीज देखो, अगर मैं AC एंगल यहां लेता हूं, क्यों, क्योंकि A ऊपर है। ठीक है, तो थीटा पे मुझे लेना होगा, A पे एंगल लेना होगा, तो AC अपॉन BC, ये थीटा हो गया। तो थीटा के सामने ये क्या होता है परपेंडिकुलर, और थीटा के सामने ये क्या होता है, ये हो गया मेरा बेस। ठीक है, ये बेस हो गया। ठीक है, और ये परपेंडिकुलर हो गया। यहां तक क्लियर है। अब हमें देखना है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, मतलब बेस अपॉन BC क्या है परपेंडिकुलर। ठीक है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर ये किस में आता है, देखो बेस अपॉन परपेंडिकुलर आता है कोट थीटा में। कोट थीटा इक्वल टू √3। अब कोट थीटा √3 कब होता है, आपको पता होना चाहिए कि भाई कोट थीटा √3 होता है कोट 30 पे। किस पे होता है 30 पे। तो इससे ये कट गया तो थीटा इक्वल टू कितना आ गया 30 डिग्री। ये आ गया समझ में इतना, मतलब एंगल ए जो मिला है वो कितना आ गया 30 डिग्री। लेकिन हमें तो एंगल बी निकालना था, सिंपल सा, बस इतना कर लिया हो गया, इसके आगे करने की जरूरत ही नहीं है। देखो कैसे, यहां देखो, अब ये आ गया, यहां देखो हमें पता है ट्रायंगल एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, तीनों का सम कितना होता है 180। ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल ए कितना निकाल लिया हमने 30 डिग्री, तो 30 डिग्री प्लस एंगल बी हमें निकालना है कितना 60। तो देखो ये खुद ही आ जाएगा, एंगल बी की जगह बी रख लो, और एंगल सी कितना है 90 डिग्री, तो ये कितना आ जाएगा 180। तो यहां से कितना आ जाएगा 120 प्लस एंगल बी इक्वल टू 180, और यहां से कितना आ जाएगा एंगल बी इक्वल टू 180 माइनस 120। तो मतलब एंगल बी कितना आ गया भाई, एंगल बी मेरे पास आ गया 60 डिग्री, और यही हमें प्रूफ करना था। मेन इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या थी कि ये जब हम AC अपॉन BC लिख रहे हैं तो
बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो एंगल हम कहां पे ले रहे हैं, थीटा पे, मतलब एक। यहां तक समझ में आया, मेन यही कंसेप्ट है। देखो कितना बेहतरीन क्वेश्चन पूछा है, सिंपल सा बेसिक एप्लीकेशन है और 3 नंबर का क्वेश्चन है। यकीन मानो मैक्सिमम बच्चे इसको स्ट्राइक ही नहीं होगा अगर दिमाग में, तो आप कर ही नहीं पाओगे। सिंपल सा ये लॉजिक था इसका, ठीक है। तो अच्छे से देखना वीडियो को, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, बहुत हल्का और बहुत आसान सवाल, लेकिन हल्का तभी जब आपके दिमाग में स्ट्राइक कर जाए, वरना ये क्वेश्चन भी आपसे नहीं होगा। क्या दिया हुआ है, sin थीटा इक्वल टू cos थीटा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो गिवन जो दिया हुआ है वो लिख लेंगे। गिवन क्या है हमारे पास, दिया हुआ है भाई sin थीटा इक्वल टू cos थीटा। तो यहां से मैं ये लिख सकता हूं, इसको अपॉन में ले आता हूं, तो क्या हो जाएगा sin थीटा अपॉन cos थीटा इक्वल टू 1। तो ये क्या हो गया, tan थीटा इक्वल टू 1। और tan 1 कब होता है आपको पता होना चाहिए, tan 1 होता है tan 45 पे, ठीक है। ये वैल्यू आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से याद होनी चाहिए। तो यहाँ से 10 से 10 कट दिया, काटना नहीं है, बार बार बता चुका हूँ। तो tan थीटा कितना गया 45, बस कुछ नहीं करना है। देखो 3 नंबर का कितना हल्का सवाल, लेकिन बात ये है कि ये हिस्सा जब तक हमें स्ट्राइक नहीं करेगा हमसे ये क्वेश्चन नहीं होगा। यहाँ पे वैल्यू रख दो, तो 2 tan इस थीटा का होल स्क्वायर, ये लिख सकते हो ना, प्लस sin थीटा का होल स्क्वायर, और इधर कितना है -1। तो कितना लिया हुआ है 2, ये रहा। तो tan थीटा कितना होता है भाई, tan हमें थीटा दिया हुआ है, कितना है थीटा आपके पास 45, tan 45 का होल स्क्वायर प्लस sin थीटा कितना है, sin 45 का भी होल स्क्वायर -1। यहां से क्या हो जाएगा, 2 ऐसे ही रहा। अब tan 45 कितना होता है 1, और 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, प्लस tan 45 कितना होता है 1/√2 और इसका स्क्वायर, तो ये कितना है -1। तो यहां से कितना आ जाएगा 2 और प्लस, देखो किसी का भी स्क्वायर हो तो ये रूट हो और स्क्वायर हो तो वो हट जाता है, तो 1/2 -1। तो यहां से क्या बचा, 2 में से 1 गया 1, तो 1 प्लस 1/2। तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा दो, एलसीएम लेके ये इधर और ये इधर, तो क्या जाएगा 1 × 2 प्लस 1 × 1 अपॉन 2 × 1। तो कितना आ जाएगा 2 + 1 मतलब 3/2 इसका आंसर है। बताओ क्या क्वेश्चन में कुछ मुश्किल था, 3 नंबर का क्वेश्चन है। देखो कितने सिंपल से क्वेश्चन है, लेकिन यही सिंपल से क्वेश्चन हमसे हो नहीं पाते। क्यों नहीं होते, बात वही है कि ये चीज हमारे स्ट्राइक करनी चाहिए। आई बात समझ में। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों। 2013 का 3 नंबर का बहुत हल्का क्वेश्चन। देखो बहुत हल्का मतलब एक लाइन का क्वेश्चन है और 3 मार्क्स का है, लेकिन ये एक लाइन का तभी हो पाएगा जब आपको पता होगा, क्या पता होगा, ये पता होगा भाई हमें पता है sin 90 - थीटा जो होता है वो किसके इक्वल होता है, cos थीटा के। और हमें पता है tan 90 - थीटा जो होता है वो किसके इक्वल होता है, वो होता है हमारा cot थीटा के। cot थीटा के 2 आइडेंटिटी, और तीसरी आइडेंटिटी देखो हमें ये भी पता है कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है 1 की। और चौथी आइडेंटिटी क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है 1 की। देखो ये 4 आइडेंटिटी यूज करवाइए इसमें बहुत स्मार्ट तरीके से। और 3 नंबर का क्वेश्चन है, आपको लग रहा होगा कि अरे देखो ये आइडेंटिटी कैसे हुई है, देखो ध्यान से। हमें पता है, क्या पता है जी भाई, देखो हमें दोनों को इक्वल प्रूव करना है। इक्वल कैसे प्रूव करेंगे, तो लिख लेते हैं टेकिंग एलएचएस। एलएचएस ले लो, ठीक है। एलएचएस जो गिवन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर 90 - थीटा, ठीक है। तो इसको ये लिख सकता हूं, देखो ध्यान से, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस tan 90 - थीटा, ये ब्रैकेट 1 और इस पूरे का होल स्क्वायर, ये समझ में आ गया। तो यहां से पता है, अभी मैंने आइडेंटिटी लिख के दी थी आपको, क्या होता है। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, tan थी कोट थीटा, क्या लिख सकता हूं, कोट थीटा का होल स्क्वायर। तो यहां से क्या आ जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, ये स्क्वायर यहां जाता है और ये इसकी वैल्यू कितनी होती है 1। तो ये हमारा हिस्सा प्रूफ हो गया, ठीक है। तो मतलब किसके बराबर है ये भाई 1। इसी तरह से टेकिंग आरएचएस ले लेते हैं। तो आरएचएस किसके बराबर है भाई, दिया हुआ है साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर 90
माइनस थीटा, ठीक है। इसको क्या लिख सकता हूं मैं, इसको फिर से ये लिख सकता हूं साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन 90 माइनस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, का होल स्क्वायर। और हमें पता है भाई, अभी लिख के दिया था मैंने आपको आइडेंटिटी कि साइन स्क्वायर थीटा और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा, मतलब कोस थीटा का होल स्क्वायर। तो यहां से क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और ये किसके बराबर होता है, तो एलएचएस और आरएचएस बराबर आ गए, मतलब ये क्वेश्चन प्रूफ हो गया। समझ में आई? देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, कितने आसानी से उसने आपसे 4 आइडेंटिटी यूज करवा दी, आपको पता ही नहीं चला होगा कि आइडेंटिटी 4 कैसे यूज होगी। तो ये क्वेश्चन मैंने पूरा, आप चाहते तो मैं एक लाइन में कर देता, लेकिन आपका पेपर कैसा है, सब्जेक्टिव, तो सब्जेक्टिव पेपर में हमारी सब्जेक्टिव अप्रोच होनी चाहिए ना बेटा। कहीं आप कहो कि सर कमेंट सेक्शन में बच्चे बोलते हैं कि कई सर दूसरे सर ने तो बहुत आसानी से करवा दिया, एक लाइन में करवा दिया। अरे बेटा 3 नंबर का है आपके एग्जाम में, सब्जेक्टिव पेपर है आपका, ऑब्जेक्टिव नहीं है, इसलिए इसको सब्जेक्टिव अप्रोच से करो। मैं भी इसको कर सकता हूँ एक लाइन में, लेकिन क्या फायदा जब आपका पेपर सब्जेक्टिव है। तो आई बात समझ में, तो अच्छे से नोट डाउन करो, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं उनको मैं ये बता देना चाहता हूँ कि इससे पहले अब तक मैं 50-60 क्वेश्चन की वीडियो बना के डाल चुका हूँ। अगर आप लोग उनको देखना चाहते हो तो चैनल पे जाना, ट्रिग्नोमेट्री 2023-24 नाम से एक फोल्डर मिलेगा, उसमें सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। आपको पता चल जाएगा कि बोर्ड में किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों।